नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि ड्रीम 11 यानी दिमाग से खेलो। और आज दिमाग और दिल दोनों की जरूरत है जो मुकाबला है, क्योंकि आज है कयामत की शाम, करो या मरो का मुकाबला है। एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स तो दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स। अब पंत बाजी मारेगा या एलन मॉर्गन यहां पर बाजी मारेंगे। यहां पर युवा और अनुभव के बीच भी टक्कर हो रही है। एक कप्तान ऐसा जिसके पास वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव, और एक कप्तान वैसा जो पहली बार आईपीएल में कप्तानी मिली है। और अब देखना होगा कि क्या पंत यहां पर बाजी मार सकते हैं अपनी एक ऐसी युवा शक्ति के साथ, एक ऐसी टीम जिसने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आके टीम ढीली पड़ गई। और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, ऐसी ढीली शुरुआत लेकिन उसके बाद जो उड़ान भरी है इन्होंने, जो ऊंचाइयां छुई है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। देखिए आज हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये हो सकती है इस बार की डार्क हॉर्स और सबसे बड़ी दावेदार बनती जा रही है, क्योंकि पीछे से आई है ये टीम और जीत का मोमेंटम लगातार इनके साथ चल रहा है। फिलहाल तीन बड़े बड़े दिमाग हमारे साथ है, क्योंकि हम कहते हैं खेलो दिमाग से, और ड्रीम 11 में दिमाग की जरूरत होती है, क्योंकि क्रिकेट लॉजिक के साथ आपको बताना होता है कि ड्रीम 11 की फैंटेसी क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। यानी कि मन्नी पाजी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। आरपी स्वागत है आपका। और दुबई से हमारे साथ मुरली कार्तिक भी है, लेकिन फिलहाल मुझे स्क्रीन में वो दिखाई नहीं दे रहे, लग रहा है कि कनेक्शन जल्दी जुड़ने वाला है। लेकिन आज के मुकाबले के बारे में बात करें, क्या लग रहा है पाजी, केकेआर या डीसी? मुझे तो लग रहा है केकेआर फेवरेट होने वाली है, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप परसेंटेज में पूछेंगे, मैं कहूँगा 55 केकेआर, 45 दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि जिस तरह की पिच के ऊपर मुकाबला होना है, ये मुकाबला बढ़िया होगा। मुकाबला बढ़िया होगा। तो छोटी छोटी राय यहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर आरपी स्विंग, इनको बड़े प्यार से कहते हैं। लीजिए मुरली कार्तिक भी आ गए, आपका भी स्वागत है। आरपी, आज के मुकाबले में आपकी पहली राय क्या है? लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स अपने जो हार का सिलसिला जो चलता आ रहा है वो थामेगी ऐसे पड़ाव पे जहां पर अगर हार गए तो उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 2 साल से पिछले साल इस साल बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। कुछ गलतियां की इन्होंने पिछले मैच में या पिछले 2-3 मैचेस में कहूँगा मैं, तो शायद सुधारना चाहेंगे ऋषभ पंत एज ए कप्तान। और उनके पास जो पीछे ब्रेन है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उनके साथ हैं जो उनको समझाया होगा कि आप गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और कार्तिक जी अभी जुड़े हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये गेम तो वही जीतेगा सबसे कम गलतियां करे। तो मुझे लगता है आज ऋषभ पंत की टीम कम गलती करेगी। बिल्कुल। यहाँ पर आरपी ने भी देख लिया अपने साथी खिलाड़ी मुरली कार्तिक को। कार्तिक, थोड़ा पिच के बारे में बताएं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो में होते हैं और शारजा में मुकाबला, और ऐसा लगता है हमें यहाँ जो हमने मैचेस देखे इतनी दूर से, जो आप मैदान में जाकर देख रहे हैं और कमेंट्री भी कर रहे हैं लगातार, ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो क्या ये स्पिनर्स के बीच की भी जंग है एक तरह से? जो अच्छी स्पिन ताकतवर जिसकी होगी वो आज का मुकाबला जीतेगी। देखिए, पहले पिच के बारे में बात करूं तो ये आई थिंक पिच नंबर 4 है, जिसको हम पिच नंबर 4 कहते हैं, जिसमें अभी तक जो मैचेस हुए हैं, जो टीम जिसने चेस किया है वो मैच जीती है। और मैं आपको उदाहरण के रूप में जो आरसीबी और सीएसके का मैच था, जो 156 रन बने थे और चेस कर दिया था, ये वो वाला विकेट है। उसके बाद जिस विकेट पे 90 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स, जो 6 या 8 ओवर में चेस कर दिया था मुंबई इंडियंस ने, वो वाला विकेट है। तो मुझे जो लग रहा है ये वापस वही 125, 130, 135 तक का विकेट हो सकता है, क्योंकि जो पुरानी वाली जो चमक थी शारजा के विकेट पे वो अब है नहीं, काफी डार्क है, थोड़ा काला सा है। तो ऑब्वियसली उस लिहाज से वो खेलेगा। आपने जो दूसरा जो बात बोला, देखिए स्पिनर कोई अच्छा होता है, और आप देख सकते हैं T20 क्रिकेट में कि स्पिनर्स का बहुत बोलबाला रहा है। एक वक्त था जब शुरुआत हुई थी तो लगा था कि इनको तो बहुत मार पड़ेगी, पर आजकल किफायती भी हैं, विकेट भी लेते हैं। जी हाँ, ये जरूर है कि इस साल यूएई में फास्ट बॉलर्स ज्यादा विकेट लिया है इन विकेटों पर भी, पर आपको ये देखना होगा कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे 5 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और मुझे लगता है कि जो केकेआर के जो 3 हैं और उसके अलावा जो 2 डीसी के हैं, उनके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि किस लिहाज से उनको यूज करते हैं। अश्विन जो पावर प्ले में बहुत विकेट लेते हैं, उनको इस बार पावर प्ले में यूज नहीं किया। अक्षर पटेल को यूज किया है, शाकिब अल हसन को यूज किया है, पर क्या आज वो यूज करेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। और आपको बता दें, जैसा कि कार्तिक ने कहा, जो पीछा करता है वो आगे निकल जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया मॉर्गन साहब ने, और यहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और जो बात कार्तिक ने की कि दोनों तरफ स्पिनर्स की एक जबरदस्त जंग है, दोनों तरफ बेहतरीन स्पिनर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मन्नी पाजी की एडवांटेज कोलकाता को और ज्यादा मिल गया है, क्योंकि अक्षर पटेल को आज वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया है। उनका दिल भी थोड़ा टूटा हुआ होगा
तो थोड़ा सा डिप्रेशन उनको हो सकता है, तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि दिल्ली को झेलना ना पड़ जाए। नहीं, ये तो कैरेक्टर टेस्टिंग हो जाती है खिलाड़ी की, जिसको पहले सिलेक्ट किया फिर उसको ड्रॉप कर दिया एकदम वर्ल्ड कप आने से पहले कैरेक्टर टेस्टिंग हो जाएगी उनकी आज, कि कितने स्ट्रांग है मेंटली और उनका क्या कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसे में कई बार हमने देखा है कई खिलाड़ी बेहतर ज्यादा अच्छा जैसे चहल ने खुद किया इस बार। बिल्कुल। उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, उनके हाथ से बॉल बहुत बढ़िया निकल रही है और मैं चाहूंगा कि वो विकेट्स लें, क्योंकि पहले तो हमने एक बात की थी कि उनका सिलेक्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हो गया और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तब आपने उनको अब आप इस मैच में आ जाए अब, क्योंकि अब तो कैरेक्टर टेस्ट होना है, अब उनको अपनी जो मानसिक ताकत है, मेंटल स्ट्रेंथ वो दिखानी है। लेकिन आरपी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, एक बहुत बड़ा केकेआर को एडवांटेज मिला है, एक कदम आगे निकल गई जो हम कह रहे थे। अब लग रहा है 50-50 मुकाबला, आप जो कह रहे थे बिल्कुल क्योंकि जो हमने अपने YouTube चैनल पे बात की कि मेरे हिसाब से 65-35 तक एक दिल्ली बहुत हैवी लग रही थी मुझे, पर यहाँ पे टॉस हार गई दिल्ली, केकेआर ने टॉस जीता है, तो मुझे लगता है केकेआर थोड़ा बेटर पोजीशन में आ गया, क्योंकि टॉस जीतना भी एक मतलब एडवांटेज देता है आपको इस विकेट पे। आप मुझे लगता है 50-50 के आसपास चला गया, स्पिन का बोलबाला रहेगा इस मैच में। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी खबर यहां पर कार्तिक की मार्कस स्टोइनिस जो है वो वापसी कर रहे हैं, स्टोइनिस, और केकेआर ने कोई बदलाव नहीं किया अपनी टीम में। जी, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो वेट ही कर रहे थे कि मार्कस स्टोइनिस कब फिट होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ मैचेस में 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ भी गए हैं, स्टीव स्मिथ को हटाया, ललित यादव को खिलाया, पिछले मैच में उन्होंने टॉम करन को खिलाया, पहले 3 ओवर तो उनके बड़े अच्छे गए पर 1 ओवर उनका खराब चला गया, तो मार्कस स्टोइनिस के लिए तो वो वेट ही कर रहे थे। ये दिलचस्प रहेगा कि एक प्रेशर कुकर मैच में जब आप इतने टाइम से खेले ही नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, ये दिलचस्प बात रहेगी, वो भी ऐसे विकेट पे जहां पे आपको थोड़ा यूज्ड टू होने की जरूरत है। तो चलिए अब बारी आ गई है, क्योंकि टॉस हो चुका है और टॉस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पे मिल गया है। और पावर प्ले में अब दिल्ली को ज्यादा फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में जो ज्यादा रन बनाता है विरोधी से वो यहां पर ज्यादातर मुकाबले जीतता है। तो ये रिकॉर्ड अगर आज बरकरार रहा, पिछले एक बार पहला एक ही मैच था जो पिछले मैच में ऐसा नहीं हुआ, आज अगर दिल्ली कैपिटल्स पावर प्ले में पावरफुल क्रिकेट बैटिंग करेगा तो जीतने की उम्मीदें उनकी बढ़ेंगी और मैच में थोड़ा बराबरी पर आएगी। लेकिन फिलहाल आप अपने मोबाइल फोन में, टैब में, लैपटॉप में, जहां पे भी ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब ड्रीम 11 मस्ट हैव की बारी आ गई है। और ड्रीम 11 वो खिलाड़ी जो जिनके बिना आपकी टीम अधूरी, और पहले खिलाड़ी इन्होंने तो कमाल ही किया, 15 गेंदों में 22 रन और पिछले मैच में 4 विकेट। सुनील नारायण ऐसे वक्त पे फॉर्म में आया पाजी, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और ये भी एक कैरेक्टर की बात है। ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है जब आप बिजनेस एंड जिसके बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं कि जब आप आखिरी दौर पर आते हैं, वहां पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करके मैच जिताते हैं अपनी टीम को, तो पता चल जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। ये मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं और 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ इनका तो टीम में अब लेना ही चाहिए। बिल्कुल, और अच्छा है बात बल्लेबाजी की और गेंदबाजी, अब जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी ऊपर है। अगला मस्ट हैव खिलाड़ी, ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी नंबर 2 है, 8.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ पृथ्वी शॉ। अब आज पता चलेगा इस मैच में वो कैसा खेलते हैं। मस्ट हैव तो जरूर है, ये सब्जी नहीं बनेगी पोहा बनेगा, वो देखते हैं पोहा बनाएंगे या सब्जी बनाएंगे। आज बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। पोहा ही बनाएंगे, अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो, हमने इनकी शैली देखा खेलते हुए। बिल्कुल, एक बार जब लय में आते हैं तो काफी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और थोड़ा फ्लैशी लगते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गेम के हिसाब से अपने आप को डालते हैं, एक तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, अपने शॉट्स को चेक नहीं करते हैं, फिर एक बार उनका बैट चलना स्टार्ट होता है तो स्विंग रोकते नहीं है। बिल्कुल, और 66 रन बनाए थे केकेआर के खिलाफ, तो वो अच्छी पारी इनके दिमाग में होगी और एक अच्छी फीलिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। और उम्मीद है पृथ्वी शॉ जो है इस मैच में अहम भूमिका निभाए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम में छाए बल्कि मैदान में भी छाए। फिलहाल अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी लॉकी फर्ग्यूसन, 9 क्रेडिट पॉइंट के साथ। इस बारे में तो बात करनी होगी कार्तिक से। एक तेज तरार एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो 150 के आसपास की गेंदबाजी करता है, शारजा में भी असरदार दिख रहा है कार्तिक। जी बिल्कुल, जो गति है हवा में वो गति है, और जिसके पास वो नेचुरल है वो दिख ही रहा है। उमरान मलिक का हमने देखा गति, और लॉकी फर्गुसन तो इतने सालों से खेल रहे हैं। और आप एक प्लेयर का जो इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि हल्का सा इंजर्ड थे, उसके बाद जैसे ही पूरे फिटनेस में भी नहीं आए, उसके बावजूद केकेआर ने उनको अपने 11 में शामिल किया। और आज भी इस विकेट पे उनको आदत पड़ गई है बॉल डालने की, और बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी की है, जिस गति से और जिस लय से और जिस नपी तुली गेंदबाजी की है, उन्होंने ऑपोजिशन को परेशान किया है। तो बिल्कुल मस्ट हैव है ये। बिल्कुल, और अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव है जिनका नाम का उच्चारण करना सबसे मुश्किल है। लिखते कुछ है, बोलते कुछ है। ANRICHNORTJE, एनरिच नॉट जे है, लेकिन इनको बुला जाता है एनरिक नोकिया।
तो ये है नौकिए। जितना नौकिए। नौकिए लिख लीजिए, कितना मुश्किल नाम है उतनी मुश्किल इनकी गेंदबाजी है पाजी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, बड़ा इंप्रेस किया है, कितना बढ़िया रनअप है, इनका एक्शन है। और 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ ये तो इनको टीम में लेना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स लेके देते हैं अपने कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गए ड्रीम 11 मस्ट हैव। इन्हीं में से आपको कप्तान उप कप्तान भी आगे चुनेंगे कि कौन कौन से कप्तान उप कप्तान है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं उस फैक्टर की तरफ जो कि तुरुप का इक्का भी कहा जा सकता है ड्रीम 11 के फैंटेसी क्रिकेट टीम का, यानी कि एक्स फैक्टर। और शेमरॉन हेटमायर पिछले 2 मैचेस में अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। आरपी 8.5 क्रेडिट पॉइंट है, ये बताता है ज्यादा क्रेडिट पॉइंट नहीं है, लेकिन सही वक्त पर हेटमायर ने भी उड़ान भरी है। बिल्कुल सही वक्त पर उनके बैट के अच्छे शॉट देखने को मिले। अभी वैसा रूप तो नहीं देखने को मिला जैसा हमने देखा है शेमरॉन हेटमायर के, क्योंकि और ज्यादा रन, लेकिन हाँ शॉट्स अच्छे मार रहे हैं, कवर्स के ऊपर शॉट जा रहे हैं, लॉन्ग ऑन लॉ ऑफ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बेटर लय में अच्छी खबर है दिल्ली के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले मैच में अगर देखा तो सारे बल्लेबाज लगभग फ्लॉप हुए और शेमरॉन हेटमायर की अच्छी बल्लेबाजी, और ये एक अच्छा वो है उनके लिए शुभ संकेत। शेमरॉन हेटमायर, अब श्रेयस अय्यर से आज बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी कि वो भी पार्टी को ज्वाइन करें इस खासकर एलिमिनेटर में। अगला एक्स फैक्टर, ड्रीम 11 एक्स फैक्टर शुभमन गिल, और इसने तो वाकई में शारजा में महारत हासिल कर ली है कार्तिक, क्योंकि शारजा की पिच को भली भांति समझ गए शुभमन गिल, लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने पावर प्ले की बात की, और पावर प्ले जो जीतेगा वो इस मैच को जीतने की काबिलियत रखता है या एडवांटेज रखता है, उसमें से ये एक प्रमुख नाम है, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से पिछले मैच में बल्लेबाजी की, इनका स्ट्राइक रेट कुछ अलग ही था। पर इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए और पृथ्वी शॉ के लिए, दोनों के लिए, कि बस स्टार्ट ही ना दें, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और ये एक्स फैक्टर आज एक्स फैक्टर बनते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हैं आज के ड्रीम 11 के एक्स फैक्टर के सबसे बेहतरीन पिक हो सकते हैं, जिनको ड्रीम 11 के कंप्यूटर बाबा ने ढूंढ कर निकाला है। बड़े सारे पॉइंट, बड़े सारे स्टैट्स एक साथ जुटाकर इसके बाद ये गणित लगाकर गुणा भाग कर यहां पर लाया जाता है स्क्रीन पर। तो उम्मीद है कि ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी टीम बनाने वालों को सही पिक यहां पर मिल रहे हैं क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ। अगला ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न, और हाई रिस्क गुड रिटर्न में है गब्बर, और गब्बर तो वाकई में अच्छे फॉर्म में है पाजी। पिछले कुछ मैचेस से पॉइंट्स ज्यादा है, पिछले कुछ मैचेस से रन्स भी नहीं बना रहे, सो इसलिए वो हाई रिस्क में आ गए हैं। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे और ऐसी सिचुएशंस में खेले हुए हैं। मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये रन्स बनाएं। बिल्कुल, और आरपी एक अच्छी शुरुआत गब्बर को मेक श्योर करना होगा कि पक्का करना होगा कि जरूर मिले दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि इसके जैसा अनुभवी बल्लेबाज और कोई है ही नहीं टीम में। बिल्कुल, विकेट भी ऐसा है कि जहां पे एक अनुभवी खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो सामने वाले बल्लेबाज जो थोड़ा फ्लैशी लगते हैं मुझे, जिसमें बड़े बड़े शॉट लगाते थे पृथ्वी शॉ, तो गब्बर का रहना जरूरी। और पावर प्ले जो जीतेगा तो उसकी थोड़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई रहती है मैच जीतने की। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब हम रुक करते हैं उस कैटेगरी की तरफ जहां पर आपको बड़े सारे पॉइंट्स मिलते हैं सही अगर आप हुए, और वो कैटेगरी है आपके सामने आ गई है ड्रीम 11 कैप्टन, वाइस कैप्टन, और इस कड़ी में 4 विकल्प आपके सामने, सुनील नारायण, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉकिए और लॉकी फर्ग्यूसन। सीधा चलते हैं दुबई और हमारे कमेंटेटर और एक्सपर्ट मुरली कार्तिक से जानते हैं इनके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन और क्यों। देखिए, मेरे कप्तान हैं सुनील नारायण, क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ी हैं और दोनों तरफ कर सकते हैं, और मेरे उप कप्तान हैं एनरिक नॉकिए। बाजी कप्तान तो सुनील नारायण ही रहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस की है उन्होंने पिछले मैच में इस मैदान के ऊपर, विकेट्स भी, रन्स भी बनाए इंपॉर्टेंट, और लॉकी फर्ग्यूसन मेरे वाइस कैप्टन रहे। लॉकी फर्ग्यूसन पे थोड़ा सा रोशनी डालें, लॉकी फर्ग्यूसन क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड से बॉलिंग करते हैं और इतनी लय में आ चुके हैं, हर मैच में विकेट्स लिए और इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स लिए हैं, इसलिए मैं उन पर दाव लगाऊंगा। तो यहां पर 2 हमारे एक्सपर्ट्स ने दाव लगा दिया क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ। हमारे ड्रीम 11 टीम के इंडिया टीवी के जो कप्तान है वो कौन है? आरपी सिंह। आरपी मेरे कप्तान भी सुनील नारायण रहेंगे, दोनों लोग जैसे हैं। हाँ। मेरे वाइस कैप्टन मैं कार्तिक भाई के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि नौके को रखूंगा। उसका वजह ये है कि हर मैच में इनका इंपॉर्टेंस रहा, भले शायद इतने विकेट न लिए हो पर हर मैच में मौजूद थे। इनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया, सामने वाले इनके प्रभाव से मैं कहूंगा तो इन्होंने प्रेशर मेंटेन किया और सामने वाले विकेट मिले, तो मुझे लगता है आज इनका दिन हो सकता है। और ड्रीम 11 के जो अलग अलग कैटेगरीज थे उसके बारे में तो लगातार हमारे 3 दिमाग क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ आपको टिप्स दे ही रहे हैं। और अब जो बारी है, अब है छोटा बम और बड़ा धमाका, यानी कि बजट पिक कहते हैं इनको ड्रीम 11 की कैटेगरी में। और ये जो 3 यहां पर नाम है, यहां पर कार्तिक छोटा सा जवाब चाहूंगा, शुभमन गिल, शाकिबुल हसन और शेमरॉन हेटमायर। छोटा बम बड़ा धमाका। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसमें सबसे नंबर 1 शाकिबुल हसन है, जिस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। शुभमन गिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और देखते हैं शेमरॉन हेटमायर क्या वो पिछले 3 पारियों का फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं।
पाजी आपका क्या कहना है? छोटा बम बड़ा अगर धमाका। एक ही चुनना है तो मैं शुभमन गिल को चुनूंगा, क्योंकि जिस समझबूझ के साथ पिछले 2-3 मैच से बैटिंग कर रहे हैं उनके बैट से रन निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए छोटा बम बड़ा धमाका। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी कि छोटा बम बड़ा धमाका तीनों को मान रहे हैं या किसी एक को पिक कर रहे हैं, और पावर प्ले में कितना स्कोर होगा आपका एक इकलौता प्रेडिक्शन हमारे ड्रीम 11 के कप्तान का? मगर किसी एक को पिक करना होगा तो शाकिबुल हसन हो गया, ठीक है। और पावर प्ले में कितना दिल्ली कैपिटल स्कोर कर रही है बताइए? कितने? 50 रन के आसपास एक विकेट पे। 50 रन एक विकेट पे। तो चलिए, पिछली बार भी जब प्रेडिक्शन किया तो सबसे क्लोज जो थे मेरे ख्याल से मन्नी पाजी थे, जो 56 बोले थे और 52 शायद मन्नी पाजी ने बोले थे। ठीक है, चलिए अब और दो प्रेडिक्शन हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन हम जब फाइनल होगा तो पूरे प्रेडिक्शन के साथ जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के। हमारे इस ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में इतना ही। मूल्य आपका, मनी पाजी आपका और आरपी आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।